माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 हिंदी का 100% करेक्ट आंसर की करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आया था बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, जो कि मैं आप लोगों को कल और परसों जो क्लास लिया था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दुसाहा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दू जोड़ साहस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, अनु जोड़ एषण, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आलस्य शब्द में उपसर्ग जो है आ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अ हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। आप सही बताइए कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। माना है, ना है, आना है, अ है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आना हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि चमक शब्द क्या है। बताइए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है। चमक क्या है। चमक जो शब्द है स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यात्रा शब्द क्या है। यात्रा आप सही बताइए क्या है। स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा जो है यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे कुहासा शब्द क्या है। बताइए कुहासा शब्द क्या है। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि ओ सदा निराय हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। बताइए नाटक, उपन्यास, निबंध या यात्रा वृतांत। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध है। ठीक है ना। कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहे हैं। बताइए भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय विद्यालय। बताइए इसका आंसर कौन करेक्ट होगा। बताइए कौन करेक्ट इसका आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना भागलपुर विश्वविद्यालय, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। बताइए क्या है। बताइए कल भी हम क्वेश्चन कराए थे। क्या है, बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे। बताइए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। बताइए तुलसीदास जी को, जायसी को, मीराबाई को या सूरदास को। बताइए इसका कौन सा आप करेक्ट आंसर मार्क कराए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कल का क्वेश्चन आया है, बहुत सारे जो कल का हम क्वेश्चन कराए थे सुपर 100 क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चल चरित्र को बेपर्द किया है। बताइए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना बुजुर्वा, बुर्जुआ, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए को इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना मेयर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। बताइए जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है ना जायसी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है। बताइए, बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक को, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा था।
बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, रघुवीर सहाय, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है बताइए? मलयज, नामवर सिंह, भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बहुत बढ़िया, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, मलयज, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य के पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति की शीर्षक पाठ से बताइए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? एक पत्र और एक लेख, रोज, जूठन, संपूर्ण क्रांति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, एक पत्र और एक लेख, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहे कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है बताइए? कौन पाठ के हैं, किस कौन से शीर्षक के पाठ के हैं बताइए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, जूठन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा, रोज, अर्धनारीश्वर, तिरिच। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना, ओ सदा नीरा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? कल ही के क्लास में हम कराए थे। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? माधव मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति बोध, या गाजानन माधव मुक्ति बोध, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था बताइए? नारायण जिद्दू, जे नारायण, नारायण मूर्ति, प्रेम नारायण सिंह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है बताइए? तो उदय प्रकाश के माता के जो नाम है, गंगा देवी है, या मंकुदी देवी है, या बागेश्वरी देवी है, या बच्चन कौर है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, गंगा देवी, यही करेक्ट आंसर होगा। कह रहे कि मोहन राकेश के जन्म स्थान कहाँ है बताइए? इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका जो ऑप्शन नंबर है ना, सी बलूक, अमृतसर, पंजाब, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद है, अमृतसर है, आजमगढ़ है, या दिल्ली है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद। कह रहे ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है बताइए? ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, गोड़ा झारखंड, गोड़ा झारखंड, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। तो आंखों का तारा होना, प्रिय होना। ठीक है। कह रहे चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर हम लोग किसी को हंसी उड़ाते हैं तो चुटकी लेते हैं ना, जिसके ऑप्शन नंबर जो ए है ना, हंसी उड़ाना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना, या सफलता पाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा कार्य करना। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? कृपण होना, संतृप्त होना, हतोत्साहित होना, अप्रसन्न होना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हतोत्साहित होना। ठीक है। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? फूल होगा, पुष्पित होगा, पुष्पमाला, या पुष्पा। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी है ना, यही करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? ये तो आप सभी लोग मार कर आए होंगे कि राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि समाज शब्द का विशेषण क्या है? समाज शब्द का विशेषण क्या है बताइए? असामाजिक, सामाजिक, समाजू, या समाजी। तो इसका आप सभी करेक्ट मार्क कर आए होंगे, सामाजिक। ठीक है ना। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो अब ये भी बताना है, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का बहुत ईजी था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए? कौन आ रहा है, तो एक प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए? निश्चय, अनिश्चय, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, या निजवाचक। बताइए कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनिश्चयवाचक। कह रहे कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है बताइए? विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, गजानंद माधव मुक्तिबोध, या अशोक वाजपेयी। कौन सा इसका करेक्ट आंसर आप लोग मारे हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना,
अशोक वाजपेयी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, भिलाई छत्तीसगढ़, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हरचरना किस कविता का पात्र है, बताइए। हार जीत, गांव का घर, अधिनायक या उषा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, अधिनायक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, बताइए। जन जन का चेहरा एक, उषा, अधिनायक, गांव का घर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, जन जन का चेहरा एक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, बताइए। अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। आप लोग कौन सा आंसर मार्क कराए हैं, चलिए बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, शमशेर बहादुर सिंह, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, बताइए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। इसका आंसर कौन करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, विशेषण, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। वागीश, वचाल, बताइए। वाचस्पति, गुणवान, इसका कौन होगा, तो वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। लेखक होगा, अभिनेता होगा, राजनेता होगा या नर्तक होगा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, अभिनेता, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, रूढ़, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। विश्वसनीय, मित्र, रिश्तेदार, स्वजन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, विश्वसनीय, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। जो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, बताइए। संपूर्ण क्रांति, एक पत्र और एक लेख, ओ सादानीरा, उसने कहा था। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। रोज है, तीर्थ है, जूठन है या शिक्षा है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जूठन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जूठन क्या है, आत्मकथा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। बातचीत है, जूठन है, रोज है या प्रगीत और समाज है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ना, बातचीत, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। कड़बक है, छप्पय है, कवित है, उषा है। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, कड़बक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग या अधिनायक। कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, पुत्र वियोग, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भूषण की कविता निम्न में से कौन है, बताइए। हार जीत, कवित, उषा, छप्पय। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कवित, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है। पुत्र वियोग, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, गांव का घर। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तुमुल, कोलाहल, कलह में, कवित, कड़बक, हार जीत। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है भूषण की कविता
में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वीर रस, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है? बताइए निम्न में से कौन कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है? रोज, तिरिच, शिक्षा, ओ सदानीरा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। बताइए क्या है? तो सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये भी मैं कल क्वेश्चन कराया था। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आग, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है चिरंजीवी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? ज्येष्ठ होगा, छोटा होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ज्येष्ठ, यही करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? बताइए क्या होगा? देशीय होगा, देश होगा, परदेश होगा, विदेश होगा। तो स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है? विदेश होता है। ठीक है। कह रहा है कि उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? तो अधिकतम का विलोम क्या होगा? न्यूनतम होगा। जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप लोग को सूत्र याद है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, ये 10th में पढ़ना था। आक वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। ठीक है ना। अब ब का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं। ब ओट से उसका उच्चारण होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। यशस्वी, तेजस्वी, यशवान, गुणवान। तो यशस्वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यशस्वी हो जाएगा। देखिए हम आप लोग के जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से आप लोग के साथ दे रहे हैं, लगातार मॉडल सेट भी ला रहे हैं और आंसर की भी ला रहे हैं। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम सब्सक्राइबर हैं। आज के लिए टारगेट है केवल 500 सब्सक्राइबर आज आप लोग का कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है ना। कह रहा है निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बताइए निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो निरीक्षण करने वाला के एक शब्द है निरीक्षक। ठीक है। जी जान शब्द कौन समास है? बताइए। जी जान शब्द द्वंद्व समास है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कमल नयन शब्द कौन समास है? तो कमल नयन जो शब्द है क्रमधारय समास है। ठीक है। आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है या द्वंद्व है? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अव्ययी भाव। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? बताइए। क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या विशेषण पदबंध है? क्या है? क्रिया पदबंध है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? बताइए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? भारतवर्ष, भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष किसी पार्टिकुलर चीज का नाम है, किसी पार्टिकुलर देश का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कवि शब्द कौन संज्ञा है? बताइए कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो कवि से पूरे जाति का बोध होता है, कवि जाति का बोध होता है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे झुंड शब्द कौन संज्ञा है? झुंड, झुंड जो है पूरा समूह को बोध करता है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं किया हूं कि इस चैनल को एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर मेरा कितना कम है। ठीक है ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि मेरा एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब खत्म हो गया और आप लोग अब रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। एग्जाम तो आप लोग का बहुत ही बेहतरीन गया है। कह रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, बताइए। गांव का घर, उषा, अधिनायक या उपय, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लोग मारे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कबीरदास, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप वर्णित है, बताइए। आदर्श है, यथार्थ है, कल्पित है, वास्तविक है, कौन सा इसका आंसर करेक्ट आप लोग मारे हैं। अगर जो लोग कल्पित मारे हैं बहुत उसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, बताइए। माँ ने, भाई ने, पिताजी ने या भाभी ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पिताजी ने, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, बताइए। मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। चिट्ठी लेने, सामान लेने, पेंशन लेने, राशन लेने। तो कॉमन सेंस भी लगाइए तो हो जाएगा कि डाक गाड़ी के पीछे क्या मिलेगा, चिट्ठी ही ना मिलेगा जी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा चिट्ठी लेने, ठीक है। और आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ यार कर दीजिए। देख सकते हैं आप लोग कितना कम सब्सक्राइबर है मेरा, ठीक है। एक सब्सक्राइबर में आप लोग क्या जाता है, आप लोग का तो एग्जाम हो गया ना, आप लोग के एग्जाम तक हम साथ दिए हैं, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, बताइए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, पानी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। कह रहे कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है, बताइए। पूंजीवादी से, समाजवादी से, सत्तावादी से या आतंकवादी से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, पूंजीवादी से, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, बताइए। कामायनी है, उर्वशी है, रामचरितमानस है या साकेत है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो जो लोग रामचरितमानस मारे हैं उनका 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। 100% क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, संपूर्ण क्रांति, तिरिच, अर्धनारीश्वर या शिक्षा। तो आप सभी जानते हैं कि जो अर्धनारीश्वर है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। कह रहे कि जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, शिक्षा है, जूठन है, रोज है, बातचीत है, बताइए। जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइए। पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत उषा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, पुत्र वियोग, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए परमेश्वर, पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइए। गांव का घर, अधिनायक, जन जन का चेहरा, एक, हार जीत। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, गांव का घर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइए। सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छपय, कवित, बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास के पद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि नाम लौ भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइए। कवित, छपय, तुलसीदास के पद, सूरदास के पद, बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, तुलसीदास के पद, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 में पहुंच चुके हैं और आशा नहीं पूरे मुझे विश्वास है कि जो लोग भी आप लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही दिलदार आदमी है, ठीक है ना। कह रहे कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है, और आप लोग का जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी बहुत सुपर आएगा क्योंकि एग्जाम भी बहुत सुपर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है, बताइए। सिपाही की माँ, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, सिपाही की माँ, यही करेक्ट होगा। कह रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तिरिक्ष उसने कहा था रोज ओ सदा नीरा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, उसने कहा था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था कि पात्र है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 98 है। कह रहा है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? बताइए। नील के खेती के लिए। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर है। ठीक है। और आप लोग कितने आंसर आप लोग का करेक्ट मारे हैं? 50 में 50 में मारे हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है। कह रहे कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, उसने कहा था, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम 99 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब मात्र एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रह गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर कौन हो, क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर छोड़ दें, करा दे, बताइए आप लोग। चलिए इसका भी करा देते हैं। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? बताइए। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा लेखक, जयप्रकाश का है, जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट, आज लास्ट एग्जाम है तो एक कमेंट भी आप लोग करना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।